बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जब फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए फोर्स किया जाता है और इस मूवमेंट के लिए उन्हें प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, या उन्हें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है, या उन्हें ब्लड प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ? फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल को से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करने के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट, जो टर्गर होता है, सेल का टर्गर होता है, वो नॉन वुडी जो प्लांट होते हैं उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो ट्रीज और श्रब्स के पोर्शन होते हैं, यानी कि दरख्तों और झाड़ियों के जो नरम हिस्से होते हैं, उनकी शेप को भी मेंटेन रखता है। स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure or blood pressure. The turgor of cells is responsible for maintaining the shape of non-woody plants and soft portion of trees and shrubs. उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है जब मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की कौन सी मूवमेंट को कहा जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की उस मूवमेंट को कहा जाता है जब मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन के एरिया से हायर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, इस मोमेंट में उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस मोमेंट में उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज करते हैं? एनर्जी को वो एटीपी की फॉर्म में यूज करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, उन्हें मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए एनर्जी का यूज करने की जरूरत होती है। यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट हो रही है। लेकिन स्टूडेंट, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के एरिया की तरफ मूवमेंट हो मॉलिक्यूल की, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट हो रही है। और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी कोई मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, इसका मतलब इस मूवमेंट में मॉलिक्यूल को एनर्जी का यूज करने की जरूरत होगी। एग्जांपल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। स्टूडेंट, जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनकी जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, वो सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में होती हैं। स्टूडेंट, नर्व सेल की जो कैरियर प्रोटीन यानी कि नर्व सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं, उनके पास जो कैरियर प्रोटीन होती हैं, वो किसकी फॉर्म में होती हैं? सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में होती हैं। स्टूडेंट, अगर हम नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स की बात करें, तो ये जो पंप होता है सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि मैं अगर कैरियर प्रोटीन या सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूं, तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होंगे, इन्हें पोटेशियम की हाई कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए और सोडियम की लोअर कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। स्टूडेंट, सेल के अंदर पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होगी और सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन लो होगी। और जो नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स होती हैं, यानी कि जो रेस्टिंग नर्व सेल की बात करें या नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल की बात करें, तो ऐसी सूरत में ये जो पंप होगा सोडियम पोटेशियम पंप होगा। इसे सोडियम आयन की हाई कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए और सोडियम आयन की लोअर कंसंट्रेशन को सेल के अंदर मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज करेंगे? एटीपी की फॉर्म में यूज करेंगे। स्टूडेंट, जो सोडियम आयन होता है, स्टूडेंट सोडियम आयन को सेल से बाहर मूव करता है। क्या करता है? ये द पंप जो होता है एक्टिवली मूव सोडियम आयन टू आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो पंप होता है, सोडियम पंप होता है, ये क्या करता है? सोडियम आयन को सेल के बाहर मूव करता है जहां पे सोडियम की ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद होती है। यानी कि उस तरफ सोडियम को मूव करता है, वहां पे
मूव करता है सोडियम को उस तरफ जाने के लिए फोर्स करता है जहां पे इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है। स्टूडेंट आपको ये बात समझ आई है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि सोडियम उस तरफ मूव करेगा जहां पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो रही है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ये कौन सी मूवमेंट है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। For example, the membrane of nerve cells have carrier protein in the form of sodium-potassium pump in a resting or non-conducting nerve impulse nerve cell. This pump spends energy in the form of ATP to maintain high concentration of sodium ion and lower concentration of हाई कंसेंट्रेशन किसकी होगी, पोटेशियम की होगी, और लोअर कंसेंट्रेशन किसकी होगी, सोडियम की होगी इनसाइड द सेल। फॉर दिस पर्पस द पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम आयन टू आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसेंट्रेशन। इसी तरह जो सोडियम आयन होगा उसको सेल के अंदर मूव करवाया जाएगा जहां पे इसकी हाई कंसेंट्रेशन होगी, यानी कि जो सोडियम है वो सेल के बाहर मौजूद है, जो सोडियम आयन है वो सेल के बाहर मौजूद है, उसको सेल के अंदर किया जाएगा। स्टूडेंट जो सेल के अंदर जो जिस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो पोटेशियम आयन की है। इसी वजह से जो लोअर कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, कि जो सोडियम होगा वो हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करेगा। इसके अलावा जो पोटेशियम पंप होगा उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो सेल के अंदर हाई है, इसी वजह से जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा पोटेशियम आयन होगा, वो पोटेशियम आयन किस में मूव करेगा, पोटेशियम आयन सेल के अंदर मूव करेगा, यानी कि लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।